प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में जारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने वंशवाद वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपी विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण की योजनाओं में बाधा पैदा करती हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर भी हमला बोला। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहाँ पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा। हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में, किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की सियासत में आज बेहद अहम दिन है। आज विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। बीजेपी से जहां राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के चुनाव के लिए पर्चा भरा है, वहीं अब शिवसेना ने भी अपनी ओर से विधायक राजन साल्वी को मैदान में उतारा है। स्पीकर के चुनाव से पहले सभी बागी विधायक गोवा से मुंबई लौट आए हैं। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बागी विधायकों को लेकर मुंबई पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में शिवसेना के उद्धव गुट के सचेतक सुनील प्रभु ने विधायकों को विहिप जारी कर दिया। जारी हुए विहिप में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 3 और 4 जुलाई को होना है। राजन साल्वी ने शिवसेना से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। विधानसभा के सभी शिवसेना सदस्य पूरे चुनाव के दौरान सदन में मौजूद रहे। संभावना है कि शिंदे गुट के विधायकों को शिवसेना उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट अब भी कहता है कि वो असली शिवसेना है और उन्होंने भरत गोगावले को अपना सचेतक नियुक्त किया है। ऐसे में विद्रोही गुट उद्धव गुट को बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए एक विहिप जारी कर सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र और सबूत नष्ट करने के आरोप जोड़े हैं। पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि केमिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। पुलिस के मुताबिक 54 साल के केमिस्ट उमेश कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी और इस सिलसिले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये घटना राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर कन्हैयालाल की हत्या करने से 1 हफ्ते पहले हुई थी। अमरावती के सांसद नवनीत राणा की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। शुरू किया, बाहर आके इस पे चर्चा करनी शुरू की। जब लेटर हमारा एनआईए को गया, सीबीआई को गया, गृह मंत्री जी को गया, तब जाके आज कमिश्नर ऑफ पुलिस इस पे बाहर निकल के कहती है कि ये सिमिलर घटना है, ऐसा हमारे जांच में दिखाई दे रहा है। पर अब तक इस पे ये चीजें क्यों बाहर नहीं लाई गई? क्योंकि अब तक जो सरकार थी उनके निर्देशों का पालन इस कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रही थी, इसलिए अभी तक उनका जो 6th जो एक्यूज था, जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें अब जाके पकड़ा गया। पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई? इस पे क्यों ऐसी बात नहीं की गई लोगों के साथ कि ये सेम घटना जो उदयपुर में हुई है, ये सेम घटना रिलेट करती है। आज जब हम जैसे लोक प्रतिनिधि बाहर आके बता रहे हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, जो हकीकत है, जो सही है, उसे लोगों के सामने आने देना चाहिए था। उसे रॉबरी का दिशा ना दिखाते हुए जो सच घटना थी उसे लोगों के सामने आने देना चाहिए था। और एनआईए के द्वारा ये पहले ही जांच की हमने मांग कर ली, क्योंकि मुझे ये कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह जो हमारे अमरावती में, क्योंकि जो कांग्रेस के गार्जियन मिनिस्टर है, उनके बोलने पे जिस तरीके से काम कर रहे थे, इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए केंद्र की एजेंसियों को हमने मांग की कि इस पे जांच की जाए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
सांसद नवनीत राणा ने अमरावती कमिश्नर आरती सिंह को हटाने की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि उदयपुर की तर्ज पर अमरावती में हुए उमेश कोल्हे की हत्या कमिश्नर की नाकामी की वजह से हुई। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर उनके भाई महेश कोल्हे ने दावा किया कि उनके भाई का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने बताया कि 21 जून को उनके भाई दुकान से घर जा रहे थे। उनकी पत्नी और बेटा दूसरी बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वारदात को अंजाम देकर कुछ लोग फरार हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हत्या की वजह नहीं बताई। जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान उदयपुर के आरोपियों पर हमला हुआ। उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आरोपियों के कोर्ट में जाने के बाद 5 घंटे तक दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते, चप्पल और डंडों से उन पर हमला हुआ। जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी, उस दौरान भी लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता के नारकेलडांगा थाने की पुलिस ने नुपुर शर्मा को 20 जून को पेश होने को कहा था। इसके बाद 25 जून को एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस थाने में उन्हें समन जारी कर तलब किया गया था, लेकिन दोनों ही मामलों में उन्होंने आने से मना कर दिया।